ईरान के हमले से इजराइल तमतमाया हुआ है। वो बदला लेने की बात कह रहा है। ये वही इजराइल है जिसकी ताकत के दुनिया में चर्चे हैं, जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की दुनिया में मिसाल दी जाती है। लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। करीब 180 मिसाइलों से ईरान ने इजराइल को हिला दिया। इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, ये साफ नहीं है। ईरान का अपना दावा है और इजराइल का अपना। ईरान का हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस इजराइल से बड़े देश आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते। ईरान ने उस इजराइल पर ऐसा हमला किया कि उसको हजम नहीं हो रहा और इजराइल ईरान से बदला लेने की बात कह रहा है। आज ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर है। अगर इजराइल पलटवार करता है तो ये जंग लंबी खिंच सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान इजराइल से मुकाबला कर पाएगा? क्या इजराइल ईरान से टक्कर ले पाएगा? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 2023 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों की सूची में इजराइल का स्थान 18वां है, जबकि ईरान एक पायदान ऊपर यानी 17वें स्थान पर काबिज है। ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है, जबकि ईरान में 5,75,000 एक्टिव और 35,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास हैं। इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इजराइल के पास 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। ईरान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 4,071 है, जबकि इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। ईरानी सेना में कुल आर्म व्हीकल की संख्या करीब 70,000 है, जबकि इजरायली सेना में आर्म व्हीकल की संख्या 56,290 है। ईरानी सेना में कुल टॉड आर्टिलरी की संख्या 2,050 है, जबकि इजरायली सेना में टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली नौसेना में कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है, जबकि ईरानी नौसेना में भी कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है। इजरायली नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 67 है। ईरानी नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 101 है। इजरायली नौसेना के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरानी नौसेना के पास 19। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास 541 विमान हैं। इजरायली वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 241 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 196 है। इजरायली वायुसेना में कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 126 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास भी 126 हेलीकॉप्टर है। इजरायली वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 48 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 12 है। हालांकि ईरान और इजराइल दोनों देशों की नौसेनाओं के पास एक भी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर नहीं है। इजराइल भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो और हथियार बनाकर बेच रहा हो, लेकिन ईरान उसको कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। 1 अक्टूबर की घटना के बाद तो ये बात काफी हद तक सही साबित होती दिख रही है। अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा और वो ईरान पर कैसे पलटवार करता है। ईरान के हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो ईरान से बदला जरूर लेंगे। इजराइल का पारा इस वक्त हाई है। बता दें कि 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोके। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इस हमले की जानकारी पहले से थी और उसने ईरान को हमले के लिए हरी झंडी भी दी थी। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर है और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने सहयोगियों से बात कर लिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। इससे पहले सोमवार को IRGC के पॉलिटिकल डिप्टी यदउल्लाह जवानी ने कहा था
कि IRGC तर्क के आधार पर कार्रवाई करने के फैसले लेता है, सोशल मीडिया की भावनाओं से प्रभावित होकर नहीं। उन्होंने कहा था कि ईरान सोच समझकर और स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है। उनके इस बयान के करीब 24 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बता दिया कि वो हानिया या नसरुल्लाह की मौत पर चुप नहीं बैठेगा। ईरान के हमले के बाद दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है। इजराइल और ईरान के बीच दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या भी शामिल है। ईरान ने उन हमलों के लिए नतीजों की चेतावनी दी थी। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा। और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इजराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेंगे। 27 सितंबर को जब इजराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत हुई तो भी ईरान ने कहा था कि इजराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता जा रहा है। दोनों देश अब आमने सामने हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इसी बीच G7 देशों ने दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। बाइडेन ने कहा कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगी और उन्होंने इजराइल से अपने दुश्मन के खिलाफ
सोच समझकर कार्रवाई करने का आग्रह किया। बाइडेन ने यह बात ईरान द्वारा इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने की एक दिन बाद कही। बहरहाल अब देखना होगा कि इजराइल ईरान के खिलाफ क्या कदम उठाता है। अगर इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया तो ये जंग भी रूस यूक्रेन की तरह लंबी खिंचना तय है। लेकिन ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना अब मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान को रूस का पूरा समर्थन हासिल है।